बहुत पुराने समय की बात है। हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी पर रहते थे रामू और सीता। वह होते ही रामू काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी खेतों में मजदूरी, कभी किसी के घर सामान ढोना, तो कभी जंगल से लकड़ी काट कर लाना। लेकिन कई दिन ऐसे भी होते जब उसे एक पैसा तक नहीं मिलता। सीता हर शाम चूल्हे के सामने बैठकर आटा गिनती। हे भगवान, आज तो आधी रोटी ही बनेगी। फिर भी वह मुस्कुराकर रामू को खाना भी परोसते। रामू अक्सर कहता, सीता, मैं गरीब हूँ पर ईमानदार हूँ। भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन गांव में लगातार 3 दिन तक कोई काम नहीं मिला। रामू ने तय किया कि वह दूर के जंगल में जाकर लकड़ियां काटेगा। जंगल घना था। सूरज की किरणें जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। हवा में अजीब सी शांति थी। लकड़ी काटते काटते रामू थक गया। वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। अचानक तेज रोशनी फैल गई। रोशनी के बीच खड़े थे साधु देव। रामू डर से कांपने लगा। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। साधु देव की आवाज शांत थी। डरो मत रामू, मैं तुम्हें 3 विचित्र वरदान देता हूँ। रामू की आंखें फैल गई। पहला वरदान, जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। दूसरा वरदान, जो तुम कहोगी वह सच बन जाएगा। तीसरा वरदान, लेकिन याद रखना, बिना सोचे समझे उपयोग किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। यह कहकर साधु देव हवा में विलीन हो गए। रामू देर तक उसी जगह पर खड़ा रहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। घर पहुंचकर रामू ने सारी बात सीता को बताई। सीता पहले तो खुश हुई, लेकिन फिर डर गई। रामू, वरदान खेल नहीं होते। जरा सी गलती सब बिगाड़ सकती है। रामू बोला, तुम चिंता मत करो, हम सोच समझकर ही कुछ बोलेंगे। थकान और भूख से दोनों बहुत परेशान थे। सीता गुस्से में बोली, पूरे दिन की मेहनत और खाने में यह सूखी सी रोटी। गुस्से में उसके मुंह से यह निकल गया, काश यह रोटी सोने की बन जाए। रोटी चमकने लगी और वह सोने की बन गई। दोनों डर गए। रामू घबराकर बोला, अरे यह क्या हो गया? सीता रोने लगी। रामू, मैंने तो गुस्से में कह दिया था। के मारे वह बोली, काश यह रोटी पहले जैसी बन जाए। रोटी फिर से साधारण बन गई। अब दोनों समझ गए थे। रामू जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, इतनी बड़ी शक्ति यूं ही खो दी। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग आपस में कहने लगे, अरे भाई, रामू के पास तो जादू है। यह खबर पहुंची राजा विक्रम तक। राजा ने अपने मंत्री धूर्तलाल को बुलाया। मंत्री के मन में लालच जाग उठा। महाराज, अगर यह शक्ति हमारे हाथ लग जाए तो हमारा राज्य सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। राजा ने आदेश दिया, रामू को दरबार में पेश किया जाए। सिपाही रामू को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने कड़क आवाज में पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे पास चमत्कारी शक्ति है? बेचारा डरा हुआ रामू कुछ नहीं बोल पाया। मंत्री धूर्तलाल हंसते हुए बोला, महाराज, यह गरीब आदमी झूठ बोल रहा है। डर और घबराहट के मारे रामू के मुंह से निकल गया, काश मंत्री जी चुप हो जाए।
मंत्री की आवाज बंद हो गई। पूरा दरबार शांत रह गया। राजा गुस्से में उठ खड़ा हुआ। सिपाही आगे बढ़े। तभी रानी पद्मा बोली, महाराज, यह आदमी डर गया है, इसे क्षमा कीजिए। रामू रोते हुए बोला, महाराज, मेरे आखिरी वरदान से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसे सामान्य हो गया। राजा ने रामू को छोड़ दिया। रामू और सीता घर लौट आए।